गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 12 है एंड चैप्टर हमारा 3rd चल रहा है प्लांट किंगडम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ब्रायोफाइटा का। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की हम बात करेंगे। जो फर्स्ट टाइम देखिए टेरिडोफाइट जो प्रपोज किया था, ठीक है, वो किसने किया था? हेगेल्स ने किया था। किसने मतलब प्रपोज किया था बेटा? जो टेरिडोफाइट्स जो टर्म थी वो फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? हेगेल ने। ठीक है, हेगेल ने इसको प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम। दूसरी कंडीशन देखिएगा, द स्टडी मतलब द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज नोन एज आपका टेरिडोलॉजी। मतलब क्या टेरिडोफाइट्स की जो स्टडी किया जाता है उसको हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें रहती है कि जो टेरिडोफाइट आर नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट्स किंगडम। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स है आर नोन एज रेप्टाइल प्लांट किंगडम। क्लियर? ठीक है, और देखिएगा इसमें जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है मतलब सॉरी जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल प्लांट है। ठीक है, ये कैसे है? ब्रायोफाइटा में टेरेस्ट्रियल प्लांट है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन ये कैसे सक्सेसफुल है? जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं वो सक्सेसफुल है टेरेस्ट्रियल, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव है और टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स के होते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब देखिएगा जो टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, आपका टेरिडोफाइट्स है इसको ग्रीक लैंग्वेज में मतलब क्या है तोड़ करके दो शब्दों से मिलकर के बनाया गया था। टेरिड मीन्स होता है फर्न। क्या होता है? फर्न। ठीक है, एंड फाइटम फाइटम क्या करते हैं? फाइट्स क्या करते हैं? फाइटम मीन्स प्लांट। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बनाया फर्न प्लांट्स। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? हेगेल ने किया था। जो टेरिडोफाइट्स में हम मतलब जो इसका स्टडी करते हैं टेरिडोफाइट्स का उसको बोलते हैं टेरिडोलॉजी बोलते हैं। ये रेप्टाइल प्लांट किंगडम है एंड इसको ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर के बनाया फर्न प्लांट, इनको बोलते हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, जो आपके कैसे जो टेरिडोफाइट प्लांट है ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है एंड प्रीमिटिव यानी कि बहुत पुराने प्लांट है एंड सक्सेसफुल है, यानी कि ये यहाँ पे जमीन में ग्रो कर गए हैं। जो टेरिडोफाइट प्लांट है ये सक्सेसफुली ग्रो कर गए इस एटमॉस्फेयर में टेरेस्ट्रियल में। क्लियर? ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिएगा क्या आती है, हमने यहाँ आपको बता ही दिया जो टेरिडोफाइट प्लांट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? देखिएगा टेरिडोफाइट्स है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स है ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। संवहन ऊतक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर यानी कि जो किसलिए ये टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो प्लांट्स है इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया है रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, अब जो टेरेस्ट्रियल आपके प्लांट है इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया है रूट, स्टेम एंड लीफ में। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू थे वो जाइलम एंड फ्लोएम बनाती है। 2 कोशिकाएं होती हैं, फर्स्ट इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। जो वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, ये किसका निर्माण करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण करते हैं। जो देखिएगा जो जाइलम की सेल्स होती हैं वो देखिएगा वेसल्स का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? वेसल्स का निर्माण करती हैं। और जो आपके फ्लोएम थे ये कंपेनियन सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कंपेनियन सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइट्स हैं इसको क्योंकि इसमें क्या है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट को क्रिप्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिप्टोग्राम कहते हैं। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स है इनका जो दूसरा नाम है वो टेरिडो आपका क्रिप्टोग्राम कहलाता है। ठीक है,
क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद में देखिएगा स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दे हैव हेड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दे आर आल्सो नोन एज क्रेप्टोग्राम। इसमें क्या हेड एंड रिप्रोडक्शन पाया जाता है और साथ साथ में इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसलिए इसको क्रेप्टोग्राम कहते हैं। ये टाइडोफाइट्स का दूसरा नेम भी कहलाता है क्रेप्टोग्राम। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये जो है आपके टाइडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, इसमें टाइडोफाइट्स आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बिकॉज दे आल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने बताया ये सक्सेसफुल प्लांट है, लेकिन कहीं ये इतने सक्सेसफुल भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है, सक्सेसफुल है, लेकिन इनमें एक कंडीशन ये है कि जहाँ पर वाटर मतलब वाटर के द्वारा फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, जो आपके मैंने ब्रायोफाइटा पढ़ाया था वहाँ पे क्या होता है, जब रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे नीड होती है वाटर की। ठीक है, सेम कंडीशन भी आपका किसमें रहती है, ये टाइडोफाइट में भी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका ये इतने सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, लेकिन ये ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल पर ग्रो करते हैं। क्लियर बेटा? देखिएगा लाइक ब्रायोफाइटा मोस्ट ऑफ द टाइडोफाइट्स हैव शो ग्रो इन कूल शेडी एंड मॉइस्ट प्लेस। ये जो होते हैं, जो आपके टाइडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, ये भी आपके ब्रायोफाइटा के प्लांट्स की तरह ही शेडी प्लेस पर और जो नमी मॉइस्चर वाले प्लांट मतलब जगह होती है वहाँ पर क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, जो इसमें पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिनमें छोटी छोटी लीफ होती हैं वो आपके माइक्रोफिलस एंड जो बड़ी पत्ती होती है उसको मैक्रोफिलस में डिवाइड कर दिया। जो लीफ होती है मैक्रोफिलस, ठीक है, जो लीफ होती है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मैक्रोफिलस एंड माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस मीन्स लघु बीजाणु। ठीक है, एंड देखिएगा जो मैक्रो होते हैं वो कहलाते हैं, देखिएगा आपके दीर्घ। ठीक है, जो मैक्रो होते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं, यानी कि बड़े आकार के पत्तियां। ठीक है, जिसको माइक्रोफिलस कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टाइडोफाइट्स, जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। द मेन प्लांट्स बॉडी इज स्पोरोफाइट्स, जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि स्पोरोफाइट होता है। दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इसके अंदर ट्रू लीव्स एंड स्टेम प्रेजेंट होती है। द स्पोरोफिटिक बियर स्पोरेंजिया एंड आपका जो स्पोर होते हैं उसी से बनते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, जो स्पोर बनते हैं वो किससे बनते हैं, स्पोरेंजिया से बनते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है, द कोन लाइक आपका डिस्टिनेट स्ट्रक्चर फॉर्मेड ऑफ स्पोरोफिलस। आपके टाइडोफाइट्स के अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम, फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो आपके टाइडोफाइट्स हैं वे पदार्थ जिनमें आपके वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, वो आपके ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है, इनको जो ट्रैकियोफाइट्स है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम की जो कंडीशन है वो पाई जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिएगा इसमें फर्स्ट है आपके टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो आपका ट्रैकियोफाइट्स है जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाए जा रहे थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। टाइडोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी टाइडोफाइट्स की। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं इसलिए इसको ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। ट्रैकियोफाइट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो आपके ये बात करते हैं टाइडोफाइट्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइडोफाइट्स के कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स का होता है। अब हम बात करते हैं यानी कि डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो टाइडोफाइट्स है इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है,
फर्स्ट इज देखिएगा आपका सिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, आपका सिफेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। क्लियर? ठीक है। तो जो आपका सिनोप्सिडा है ये कैसे हैं आपके सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं एंड ये क्या है ओनली वन लिविंग जीनस प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। इसके अंदर क्या है केवल एक जो लिविंग जीन है वो प्रेजेंट होता है जिसके कारण इसको इन लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिलोका। क्लियर हो गया? ठीक है। एंड जो इसमें है मतलब द मोस्ट इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जिसके कारण इसमें क्या है आपका जो प्लांट आपका कैसे है ये इसी कारण क्या है ये आपके इसको प्लांट्स को स्टेम, लीफ एंड रूट में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है वन लिविंग जीनस पाया जाता है इसलिए इसको द लिविंग फोसिल्स यानी कि लिविंग फोसिल्स कहते हैं, जीवाश्म द लिविंग जीवाश्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सिलोका। ठीक है, लेकिन जो मेन वर्क करते हैं वो हम इन तीनों पर ही करते हैं क्योंकि वो तो फोसिल्स के रूप में पाया जाता है। दूसरा आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा को हम क्लब मॉस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? क्लब मॉस भी कहते हैं। ठीक है, जो इनकी मतलब प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है वो आपकी होमोस्पोरस भी होती है एंड हेटेरोस्पोरस भी होती है यानी कि समबीजाणु भी होती है और आपके जो डिफरेंट होते हैं यानी कि जो अलग अलग टाइप के बीजाणु होते हैं उसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। जो ये कंडीशन थी आपको लाइकोप्सिडा में देखने के लिए मिलेगी या फिर इसको क्लब मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लब मॉस भी कहते हैं। अब इसमें देखिएगा जो आपके लाइकोप्सिडा थे ये कैसी होती है इसमें जो छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको माइक्रोप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोप्लस कहते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी इसमें क्या है ये आपके होमोस्पोरस होते हैं एंड हेटेरोस्पोरस होते हैं। दूसरी बात इनका जो मतलब जो स्पोर है वो शंकु के रूप में व्यवस्थित होते हैं यानी कि कोन शेप, इसलिए इसको क्लब मॉस कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा है ये देखने में मॉस ब्रायोफाइटा की मतलब तरह लगती है। ये जो है आपकी क्लब मॉस जो है ये ब्रायोफाइटा में जो मॉस है उसकी तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है आपकी सिफेनोप्सिडा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका इक्विसिटम है। क्या है बेटा? इक्विसिटम है। इसमें देखिएगा ये भी इनकी जो पत्तियां होती हैं ये भी माइक्रोप्लस होती हैं। दूसरी कंडीशन ये समबीजाणु होते हैं। जो इनका मतलब क्या है जो बिस्पोर होते हैं वो समबीजाणु यानी कि होमोस्पोरस होते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इसमें जो बीजाणु यानी कि जो बीजाणु थे ठीक है वो कैसे होते हैं या तो शंकु के रूप में व्यवस्थित होते हैं या फिर आपको स्पोरेंजियम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो कौन शेप प्रेजेंट होते हैं या फिर आपके किसके रूप में आपके स्पोरोजिनस के रूप में प्रेजेंट होते हैं यानी कि स्पोर के रूप में वॉल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये कैसे होते हैं इनके जो प्लांट्स होते हैं जो तने होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विसिटम। क्लियर? दूसरी कंडीशन आती है टेरिडोप्सिटा। ठीक है, ये क्या है सबसे लार्जेस्ट आपका प्लांट है। ठीक है, प्लांट इंक्लूड इन दिस क्लास आर नोन एज फर्न। ठीक है, इस क्लास के अंदर जो आपका क्या है बेटा मतलब स्टडी करते हैं वो हम करते हैं फर्न का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब देखिएगा दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये टेरिडोफाइट्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कहलाता है जिसमें हम स्टडी करते हैं फर्न का। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो पत्तियां होती है सबसे लार्जेस्ट है वो कैसी होंगी? मैक्रोप्लस होती है। कैसी होती है बेटा? मैक्रोप्लस होती है। इनके जो अधिकांश मतलब जो बीजाणु यानी कि जो स्पोर होते हैं वो कैसी होती है? होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है जो स्पोर होते हैं वो एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में पाए जाते हैं? गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो अंडरग्राउंड तने जो कि राइजोम कहलाती है इसके अंदर क्या होता है? राइजोम का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर रूट की जगह राइजोम का निर्माण होता है जो कि अंदर ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और ग्रोथ को बढ़ाने के साथ में एक नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके क्लास, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, देखिएगा द मेन प्लांट इज डिप्लॉइड। जो इसमें प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड होते हैं। दैट इज स्पोर ऑफ आपका स्पोरोफाइट्स।
ठीक है, कैसे प्लांट्स होते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कैसे होती है, ये डिप्लॉइड प्लांट होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मोस्ट ऑफ द टाइडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अब इसमें जो मोस्टली जो स्पोर होते हैं, ठीक है, वो कैसे होती है, होमोस्पोरस यानी कि समबीजाणु होते हैं इन टाइडोफाइट्स। क्लियर हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या आता है देखिएगा, जो ये स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, आपकी होमोजीनस होते हैं यानी कि समबीजाणु होते हैं, ठीक है। इट मींस दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है। क्यों होते हैं होमोस्पोरस, क्योंकि ये देखिएगा मीन आपको प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के समय केवल एक ही प्रकार के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। अब देखिएगा जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, वो होती है स्पोरेंजिया से, ठीक है। किससे होती है, स्पोरेंजिया से। अब ये जो स्पोरोप्लस था, ठीक है, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी बेटा, डिप्लॉइड थी एंड स्पोरोफिटिक थी, ठीक है। अब देखिएगा डिप्लॉइड के साथ साथ स्पोरोफिटिक थी। अब इसमें क्या आता है, इसमें समबीजाणु होंगे, क्योंकि इसमें होमोजीनस कैसा होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्पोर है इसमें जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, जो बीजाणु का मतलब प्रजनन के द्वारा जो बीजाणु बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, स्पोरेंजिया के द्वारा बनते हैं, जिनकी संख्या भी कैसी होती है, 2n, यानी कि ये भी डिप्लॉइड होते हैं। क्लियर। अब ये जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजियोफिलस जो होते हैं, इसकी जो बॉडी होती है उसके अपर पार्ट पर पाए जाते हैं। ये भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्पोरेंजिया के स्पोर प्लस पर पाए जाते थे, अब यहाँ पे क्या स्पोर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। स्पोर की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन होती है। स्पोर की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, स्पोर मदर सेल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, स्पोर मदर सेल्स के द्वारा होती है। और यहाँ पे क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होना शुरू हो जाता है। वो विभाजन जो फर्स्टली कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस के डिवीजन के द्वारा ही ये स्पोर मदर सेल जो है, स्पोर मदर सेल से क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। जो ये आपके टेट्राफाइट प्लांट्स होते हैं, इसमें जो स्पोर का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये आउटसाइड करते हैं, ठीक है। इसी को आउटसाइड मतलब ये अंदर की साइड नहीं करते रिप्रोड्यूस, ये बाहर की साइड करते हैं, इसलिए जो जर्मिनेशन होता है वो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम गैमेटोफिटिक प्लांट, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे प्रोथैलस। क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। अब यहाँ पे जो स्पोर थे, ठीक है, ये कैसे बाहर की साइड होते हैं, लेकिन जब इसमें जर्मिनेशन होता है तो वो सॉइल के अंदर होता है, यानी कि स्पोर बाहर प्रोड्यूस करते हैं एंड आपके जो जर्मिनेट करते हैं बाहर, एंड आपके जो नेक्स्ट होते हैं जर्म्स, जो गैमेट्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं इन सॉइल, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं, जब इसका जर्मिनेशन होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट, ठीक है। इससे उत्पन्न वाले होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो गैमेटोफिटिक कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको दूसरी कंडीशन, इसको प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कैसे होते हैं ये प्रोथैलस, देखिएगा इसमें। अब ये देखिएगा, इन सॉइल द गैमेटोफिटिक इज फॉर्मेड बाय द जर्मिनेशन ऑफ ईच स्पोर व्हिच इज नोन एज आपका प्रोथैलस। क्या होते हैं, यानी कि जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है आफ्टर जर्मिनेशन उससे बनती है प्रोथैलस। क्या बनते हैं, प्रोथैलस बनती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, n। स्पोर की भी कितनी थी, n। क्लियर हो गया, ठीक है। देयर इज नो डिपेंड बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड गैमेट्स, ठीक है। ये जो प्रोथैलस होते हैं ये डिपेंड नहीं करते स्पोरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो जर्मिनेट था हुआ था आपका प्रोथैलस, अब इसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये कहते हैं जनरेट करते हैं प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन को। फर्स्ट वन आपका एंथीडिया, ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एंड आपके आर्चिस्पोने, दीज आर द मेल पार्ट एंड आर्चिस्पोने इज फीमेल पार्ट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अभी एंथीडिया आपके जो और आर्चिस्पोनिया थे, ठीक है, यहाँ पर गैमेटोफिटिक जनरेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो एंथीडिया से
फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं तो ये एंथीडॉयस में एंथीडिया जो होते हैं आपकी एंथीडॉयस में कन्वर्ट हो जाती है और आर्चिस गोनिया फॉर्मेट करते हैं एग को। ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या है टू एंड ठीक है, जब स्पोर जनरेशन हुआ आफ्टर मेयोसिस तो इस किसमें कन्वर्ट हो गए एंड स्पोर्स में। जब इसका जनरेशन होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसको प्रोथैलस कहते हैं और ये बाहर आउटर साइड में यानी कि एक्सोस्पोरिक होते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है बाहर की साइड होता है तो ये कहलाते हैं आपके स्पोरस। ये भी n नंबर, ये भी n नंबर, ये जनरेट करते हैं प्लांट्स के सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। दीज आर द एंथीडिया एंड आर्चिसगोनिया, ये दोनों मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं एंथीडॉयड्स को एंड आर्चिसगोनिया प्रोड्यूस करते हैं एग को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कन्वर्ट हो जाते हैं जाइगोट में। ठीक है, अब ये n नंबर क्रोमोसोम से भी n नंबर को कितने जाइगोट बन जाएंगे, मेल एंड फीमेल जो दोनों गैमेट्स अलग है वो कंबाइन हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये आपस में फ्यूज करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अब आपको देखिएगा ये जाइगोट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो से। ये भी कैसे होती है, टू एंड होती है। एम्ब्रियो से क्या होता है जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिट्स प्लांट्स का जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है यानी कि कंप्लीट मेन आपका प्लांट्स बॉडी बन जाती है। ये है टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, सॉरी लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें वही कंडीशन थी जो लास्ट उसमें था आपका। ठीक है, ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं, होमोजेनस होते हैं, दोनों आपके स्पोर एंड गैमेट्स अलग अलग मतलब प्रोड्यूस करके मेल एंड फीमेल पार्ट्स का निर्माण करते हैं जो आगे चल के आपके एंथीडॉयड्स में और एग में कन्वर्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन आपके जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट से एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के बाद क्या बनाते हैं, एक मेन प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं जिससे एक नया प्लांट ग्रो कर देता है।